एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, उत्तर प्रदेश में बस बीजेपी वालों का ताकत आते ही एमपी में इनका रंग दिखना शुरू हो गया है। होली से पहले मध्य प्रदेश में भिल जनजाति का भोगरिया मेला लगता है। उस मेले में आदिवासी लड़कियां और आदिवासी परिवार का लोग आते हैं, लेकिन वहां पर भगवा गुंडे ने दिन दहाड़े कैसे करते हैं। भिल जनजाति का लड़कियों का साथ छेड़छाड़ करते हैं। शारेआम मतलब इतने लोग दिन दहाड़े, इतने लोग भीड़ में भगवा धारी गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और उनका वो लड़कियों का शरीर पर, प्राइवेट पार्ट पर टच करने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं और उनको टच करने के लिए कोशिश करते हैं। वो टच भी कर लेते हैं। जब ये रात होता तो क्या नहीं होता। दिन दहाड़े इतने लोग, इतने भीड़ में इन गुंडों को कैसे हिम्मत आता है, कैसे ताकत मिलता है। जहां आदिवासियों का झुंड है, जहां आदिवासियों का मेला है, वहां आदिवासी लोगों का भीड़ ज़्यादा है, फिर भी इतने दिन दहाड़े भगवाधारी गुंडे को थोड़ा भी डर नहीं लगता। लड़की का शरीर का ऊपर प्राइवेट पार्ट में टच करना कानूनन अपराध है। यानी जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का सरकार शासन होता है, वहां वहां दलितों को अत्याचार किया जाता है, आदिवासियों का अत्याचार किया जाता है, आदिवासी लड़कियों का इज्जत का साथ खिलवाड़ किया जाता है, शेड्यूल कास्ट लड़कियों का इज्जत का साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये रात या अंधेरे हो जाता तो और एक निर्भया होते होते आज बच गया। रात का अंधेरे नहीं था, ये दिन था, इसीलिए ऐसी घटना, ऐसे इंसिडेंट हो नहीं पाया। साथियों, आप देखिए, जब भी देखिए, जहां जहां बीजेपी का शासन है, जहां जहां कांग्रेस का शासन है, वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माँ और बहन सुरक्षित नहीं है। कितने दिन तक हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग यहाँ विक्टिम होते रहेंगे? क्या ये भारत का डेमोक्रेसी ये कहता है? क्या भारत का संविधान ऐसे करने के लिए भगवाधारियों को इजाजत देता है? साथियों, आप ये प्रश्न अपने दिमाग में पूछिए। थोड़ा सा बसपा कमजोर हो गया क्या? आज मध्य प्रदेश में भगवाधारी गुंडे को इतना हिम्मत बढ़ गया? बसपा उत्तर प्रदेश में थोड़ा कमजोर होने लगा। एक्चुअली बसपा यूपी में कमजोर नहीं है, उन्हें मनोवादियों ने प्लान करके कमजोर कर दिए। प्री प्लान, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, प्रेस मीडिया और आपका इलेक्शन कमिश्नर सब मिलकर बसपा को वहां कमजोर किए है। बसपा हारा नहीं है, हराया गया। ये लोग जानते थे बसपा जब तक मजबूत रहता है तब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का ये आवाज बनकर उभरता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कमजोर की, अभी मध्य प्रदेश में आदिवासी लड़कियों का ऊपर छेड़छाड़। भील जनजाति लड़की गलती क्या की है? ये गुंडे, ये भगवाधारी गुंडे जहीं भी घुस जाते हैं और मां बहन का इज्जत का साथ खिलवाड़ करते हैं। कांग्रेस का शासन रीजन राजस्थान में भी ऐसा होता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, इसीलिए वहां दलित सुरक्षित नहीं है, वहां आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ये लोग पहले मुसलमान को टारगेट करते हैं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट को टारगेट है, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब को टारगेट है। कब तक हम लोग यहाँ विक्टिमाइज होते रहेंगे? भारत का संविधान हमें इतना अधिकार देता है, फिर भी हमारा अधिकार को ऐसे हनन किया जा रहा है। कब तक हम यहाँ दोहरा सेकंड क्लास सिटीजन की तरह जीते रहेंगे? कब तक हम हमारा विक्टिमाइज को सहते रहेंगे? कब तक एट्रोसिटी को सहते रहेंगे? बहुत दुख लगता है। बहुजन समाज इसीलिए यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। लड़ रहे हैं शेड्यूल कास्ट, लड़ रहे हैं शेड्यूल ट्राइब, बस ओबीसी का मदद चाहिए। हमें बहुजन बनना चाहिए। जब तक हम बहुजन नहीं बनेंगे, ये 15% 85 का ऊपर भारी होते रहेगा। 85 को बहुजन बन के आगे आना है। बहुजन को इकट्ठा करने की ताकत सिर्फ ही सिर्फ बसपा है।
आप लोग ये मत सोचिए यूपी में बसपा कमजोर हुआ। बसपा बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ है। बसपा को कमजोर करने के लिए प्री प्लान था और कुछ हद तक इन लोगों ने सक्सेस हो गए। अब नतीजा निकल गया है, आगे आगे देखते ही क्या होता है। ऐसे ये लोग करते रहेंगे तो सड़क पर आना ही पड़ेगा। हम 85 है, ये सवर्ण सिर्फ 15 है। ये 15% लोग 1947 2020 तक आज तक हमारा ऊपर हुक्मरान होके बैठे हैं। हमारा हर कोई शरीर का हर कोई रक्त बिंदु को ये लोग शोषण कर रहे हैं। हम फिजिकली शोषण हो रहे हैं, हम लोग मेंटली शोषण हो रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियली शोषण हो रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकली शोषण हो रहे हैं हम लोग। और हमारा माँ बहन आजादी से घूम नहीं पाता है बीजेपी शासन अंचल में, एरिया में। ये घटना घट जाता है मध्य प्रदेश का, एक भिन्न लड़कियों का साथ ऐसे अघटन घट जाता है। ये मध्य प्रदेश का अलीपुर जिले में ये घटना घटा है। सरकार हाथ में हाथ बैठे कर, हाथ में हाथ पकड़कर बैठ गया है। उपद्रवियों को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है बीजेपी सरकार भगवा गुंडे को खुला खुला छोड़ रखे है, ताकि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मां बहन का इज्जत का साथ खिलवाड़ करे। हमारा संविधान ऐसे करने वाले को कभी भी इजाजत नहीं देता। साथियों, हम सबको जागृत प्रहरी होना है। जो गवर्नमेंट, जो हुक्मरान संविधान के खिलाफ जाता है, हम लोग उनका खिलाफ जाना ही होगा। क्योंकि ये लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारा सेवक बन के चुना, हम हमारा सेवा के लिए हम इनको चुनते हैं। फिर जब पावर हो जाते हैं हमारा ऊपर ऐसा टर्चर। हमारा टैक्स से देश चलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग क्या टैक्स नहीं देते? टैक्स पेयर को ऐसे अन्याय किया जाएगा। कब तक 85 हम सहते रहेंगे ये जुल्म? आवाज बुलंद कीजिए। हर गांव में कैडर कैंप लगाना होगा, हर गांव में बसपा को पहुंचाना होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को, दादा साहेब कांशीराम का थॉट को और बहन मायावती जी का हाथ को मजबूत करना ही होगा। नहीं तो आने वाला कल हमारा नस्ल बचने वाला नहीं है। हम लोगों को भुखमरी से ये लोग मार देंगे। आर्टिफिशियली हम लोगों को गरीब बना देंगे। आर्टिफिशियली हम लोग को अनपढ़ बना देंगे। हम इसीलिए अनपढ़ बनेंगे क्योंकि प्राइवेट हो जाएगा एजुकेशन। अभी वक्त है, जाग जाइए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। और वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय भीम।